जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन नारायण चेन्नई से। दोस्तों, आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें हमारे जो जेसीओ जवान के जो है इतना बुरी तरह इंसल्ट जो किया है एक विंग कमांडर, यानी कि विंग कमांडर जो है एयरफोर्स से, हमने उसको तो जवाब दे दिया। दोस्तों, अभी जो है 20 तारीख आने में और 15 दिन बाकी है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि क्यों लोगों के मन में इतना ये लोग जो है इतना महसूस क्यों कर रहे हैं। हम तो अपना एक धरना करना चाहते हैं जेसीओ जवान मिलके। हम सरकार को ये समझाना चाहते हैं कि भाई हम भी बात कर सकते हैं। जेसीओ जवान एक अलग प्रॉब्लम्स है उनका, हम आपसे साथ देना नहीं चाहते हैं बस। लेकिन इसमें ऑफिसर्स को क्या प्रॉब्लम है? ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सब कुछ अब क्यों आ रहा है? अंग्रेज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आप क्या कम है अंग्रेज से? क्योंकि आप लोग जो है जवानों को वहीं रखा है। दोस्तों, अभी जो तरह तरह की जो लेटर चलने लगा संगठन से, खासकर जो है एक संगठन है 1966 का, उसका जो है तमिलनाडु का जो चैप्टर है वहां से एक चिट्ठी गया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर को, और एमओडी एक्स-सर्विसमैन विंग में गया, एक इंटीग्रेटेड आर्मी वेटरन्स में गया, सीजीडीए को भेजा गया। मतलब अभी जो हम आज तक जो हम बात कर रहे थे, अब उस भाषा बोलने स्टार्ट किया, क्योंकि जेसीओ जवान जो है उस संगठन से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि जेसीओ जवान का कोई फायदा नहीं, जेसीओ का कोई फायदा नहीं है। चलो एयरफोर्स का जो है जो 20 साल 21 साल में जो बाहर निकला उनको तो थोड़ा फायदा मिल रहा है, लेकिन आर्मी वालों का कोई फायदा नहीं है ना। क्योंकि आर्मी में ज्यादातर 24 साल 24.5 साल में बनते हैं, उनको क्या मिला है? सूबेदार को क्यों नहीं मिला? सूबेदार मेजर को क्यों नहीं मिला? हम तो आप जो है मेरा 3 साल 4 साल पहले का वीडियो आप उठा के देखो, तब भी मैंने बताया कि हमारे जो पे फिक्सेशन गलत, या अभी लीग वाले क्यों आ रहे हैं? क्यों आपको पहले पता नहीं था? ये स्कोवा और पेंशन पोर्टल का मेंबर है, क्यों नहीं ठीक किया उस टाइम? अब कहते हैं कि 7th पे कमीशन अनामली है। ये अनामली आपको पहले मालूम नहीं था? ऑनरी हवलदार के बारे में, ऑनरी हवलदार ऑनरी नायक रिजर्विस्ट के बारे में हम 2017 से मैं बता रहा हूं, अभी से नहीं। अभी इनकी आंख खुली है। ये अभी ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार, रिजर्विस्ट सबके बारे में बात करना अभी स्टार्ट किया। क्यों अभी क्यों कर रही हो आप? इतने साल से नहीं किया। जब 2014 जुलाई से ओआरओपी लागू हुआ और 2015 एंड में, आप 2016 ही समझ लो, जैसे टेबल निकला था उसी में सब कुछ क्लियर पिक्चर था कि ऑनरी नायक को सिपाही बना दिया और ऑनरी हवलदार को जो है नायक बना दिया। उसमें क्लियर था। उस टाइम आप बाहर क्यों नहीं आए? आज तक कोई आंदोलन किया जवानों के लिए लीग वालों ने? चलो ये सब तो पहले से कर रहे हैं हम। मेजर सतबीर सिंह का जो है पहले स्टार्ट किया था यूएफईएसएम, यानी कि यूनाइटेड फ्रंट एक्स सर्विसमैन। फिर बाद में वो अपना कर लिया, वो अलग बात है, वो उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे अभी। लेकिन लीग जो है सबसे ज्यादा पुराना, और आर्मी वेटरन्स बहुत ज्यादा उसमें, और ज्यादातर उसमें कौन है?
सिपाही नायक हवलदार है। और जब ऑनरी नायक के साथ जब नाइंसाफी हुआ, ऑनरी हवलदारों के साथ जब नाइंसाफी हुआ, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाए? आप सड़क पे क्यों नहीं आते हैं? ये कहीं मतलब आपका रिकॉग्नाइजेशन का चक्कर तो नहीं है? आज तक एक आंदोलन बताओ कि आप सड़क पे आके जवानों के लिए किया? अच्छा, दूसरा क्या है, अभी आप कह रहे हो कि सूबेदार मेजर का जो है पेंशन वो सिपाही से 4,000 कम मिल रहा है। दोस्तों, आपने ऐसे जो कॉमेडी कहीं भी नहीं सुना होगा। ये मैं सोच रहा हूं कि ये कोई पिक्चर का डायलॉग जो लिखने वाला या ट्विटर में जो है ना छोटा छोटा कॉमेडी बनाने वाला, उसको हम देना चाहते हैं। वो कहता है कि सूबेदार मेजर का पेंशन सिपाही का पेंशन से कम हो गया। कम कैसे हुआ? एक सिपाही रिटायर होता 15 साल में, और 15 साल में उसका पेंशन है 17,130, 129, जो एक तो 130 समझ लेते हैं। फिर वो डीएससी में जाके भर्ती होता है, और डीएससी से रिटायर होता है 15 साल में। यानी कि डीएससी से एक पेंशन है और फौज से एक पेंशन, 2 पेंशन उसका हो गया, और दोनों पेंशन मिला के उसको मिल रहा है 34,260। लेकिन एक सूबेदार मेजर को 33,000 और बैलेंस आ रहा। यानी कि सूबेदार मेजर का जो है सिपाही से कम। भाई साहब, सूबेदार मेजर साहब को किसने बोला 33 साल नौकरी करने के लिए? आपको भी 15 साल में निकलना था, और 15 साल में जितने सिपाही गए सबको डीएससी में मतलब नौकरी मिला क्या? दोस्तों, ये लीग वाले जो है अब एक तरफ से ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कि वो जवानों के ऊपर हमदर्दी दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है जो सिपाही के बारे में ये बात कर रहे हैं कि वो सूबेदार मेजर से ज्यादा बात कर रहा। अगर बात ऐसी है तो हमारे जो सिपाही जो है, अगर मान लीजिए कि अगर बैंक में या कोई प्राइवेट कंपनी में अच्छा नौकरी करने लगेगा, तो ये तो नहीं कहोगे ना कि सिपाही जो है सूबेदार मेजर से ज्यादा पैसा कमा रहा। ये किसको मतलब सेटिस्फाई, मतलब किसको मतलब आप खुश रखना चाहते हैं? जेसीओ को? और आप कहते हो कि सिपाही, नायक, हवलदार, इन तीनों को एसीपी के हिसाब से पेंशन मिलना चाहिए। जब मेजर जनरल सतबीर सिंह ने जब कोर्ट में गया था इसी चीज के लिए, उस टाइम आपको भी आवाज उठाना था। जब 7th पे कमीशन जब निकला था, तो आपके जो है 2.81, 2.72 इसके लिए जब बात कर सकते थे बैकग्राउंड में, आप डिसेबिलिटी परसेंटेज से मतलब स्लैब सिस्टम हटा के परसेंटेज में लाने के लिए आप ड्रामा कर सकते थे। फिर इसके लिए क्यों नहीं किया? इसके लिए भी करना था कि ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायक रिजर्विस्ट के साथ नाइंसाफी हो रहा है। अभी भी जो चिट्ठी लिखा है ना, उसमें ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार का जब मतलब बात कर रहे हैं, वो कहते कि 2014 तक 1 रुपया कम ले रहा था। वो आरोपी के बाद उसका रैंक जो है डिग्रेड हो गया। आपका फर्ज यह नहीं बनता कि पेंशन रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट का हवाला नहीं देना था वहां पे? आप जब रिजर्विस्ट के बारे में बात करते हैं, आपका कहना क्या है? जो बंदा 6 महीना 7 महीना रिक्रूट है, अगर रिक्रूटमेंट में अगर इनवैलिड हो गया, वो रिजर्विस्ट से ज्यादा मिल रहा उसको। आपको शर्म नहीं आता? एक रिजर्विस्ट वो 9 साल सर्विस करके 3 जंग जीत लड़ा है, और उनको मिलना बहुत जरूरी है। उनके साथ नाइंसाफी हुआ, लेकिन आप उस रिजर्विस्ट को जो है किसके साथ आप तुलना कर रहे हो? जो 6 महीने 7 महीने में इनवैलिडेटेड आउट पेंशनर के साथ। जो पेंशनर जो इनवैलिडेटेड आउट होता है ना,
उसको मालूम है कि दर्द क्या है। ओआरओपी की वजह से इनवैलिडेटेड पेंशनर का जो है वो बन गया था 13,000 और 9,000 जो है मिनिमम पेंशन वो रिजर्विस्ट का वो खराब है, वो सिस्टम गलत है, वो नाइंसाफी है। वो तो हम बता रहे हैं पेंशन रेगुलेशन एक्ट के अनुसार जो है 2/3 ऑफ अ सिपाही यानी कि 11,420 पहले ही मिलना था, वो नहीं मिला, वो नाइंसाफी है। आप उसके बारे में बात नहीं किया, आप जो रिजर्विस्ट को जो है रिक्रूट के साथ आप कंपेयर कर रहे हो। और जब ऑनरी नायक के बारे में आती है तो वहां भी आपने जो पेंशन रेगुलेशन एक्ट जो है उसके हिसाब से नायक और टीएस नायक और ऑनरी नायक दोनों का 1 रुपया कम नायक से होना चाहिए। वो कानून एक्ट है, उसके बारे में आपने बात नहीं किया। कानून एक्ट का नंबर उसका हवाला नहीं दिया। हवलदार का भी, ऑनरी हवलदार का भी आपने वो हवाला नहीं दिया। और आपके जो संगठन में, जहां तक मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूं और ऑल इंडिया लेवल का भी यही है, क्योंकि ये लेटर जो लिखा है ना इसका कॉपी एक जो है आईएसएल प्रेसिडेंट को भी गया। दोस्तों मैं बार बार ये कह रहा हूं ना, ऑनरी नायब सूबेदार की फैमिलीज 2006 से पहले जितने भी ऑनरी नायब सूबेदारों का डेथ हुआ है उनका जो फैमिलीज को जो है एक 2006 से लेके 2014 तक का जो है अरियर मिलना है, उनका बेसिक पेंशन चेंज होना है। इसके बारे में इस लेटर में एक भी शब्द नहीं है। 2006 से जो पहले आया है ना ऑनरी नायब सूबेदार, जिनको 2014 तक जो पेंशन मिला है और 2014 के बाद उनको जो पेंशन, उनका पेंशन फिर ऑनरी नायब सूबेदार कर दिया, उसके बारे में आपने एक शब्द भी नहीं लिखा है। और अपने आप को जो है पेंशन पोर्टल में एक परमानेंट मेंबर, स्कोवा मतलब स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन, स्कोवा में परमानेंट मेंबर, क्या फायदा है? स्कोवा, आप स्कोवा में मेंबर बनो या किसी में भी मेंबर रहो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने कुछ किया क्यों नहीं किया है? इसका कोई प्रूफ है आपके पास कि हमने ये किया है? अगर आपके पूछने के बाद भी अगर गवर्नमेंट ने नहीं माना तो आपने आंदोलन के जरिए लोगों को समझाया क्या? दोस्तों ऐसे हमारे पास बहुत सारे सवाल है जो लीग के ऊपर, जिस लीग स्वर्गीय जो हमारे फील्ड मार्शल करियप्पा साहब ने जो खड़ा किया था अफसरों के लिए, आज भी वो अफसर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसको जो है सामने मतलब उसको ऊपर उठाने वाले कौन है? यही जेसीओस, यही ऑनरी रैंक्स। आप लोगों को समझना चाहिए, अभी आपको इससे कोई फायदा नहीं है, बस दिखाते रहेंगे हमने चिट्ठी लिखा, हमने चिट्ठी भेजा। अभी इस लेटर में ये बात कर रहे हैं कि जेसीओस को, अच्छी तरह आप सुन लो, जेसीओस को 1/1/2016 से जो फिटमेंट फैक्टर 2.81 करने से सारे मामला सुलझ जाएगा, सभी जेसीओस को जो है न्याय मिलेगा। ये मतलब सबके लिए नहीं बताया, सिर्फ जेसीओस के लिए 2.81 देने के लिए रिकमेंडेशन कर रहे हैं। खैर हमें तो पता है कि गवर्नमेंट देगा ही नहीं। गवर्नमेंट कैसे देगा? जो लोग जो है मतलब ये मांग रहे हैं 2.81 जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है जेसीओस ओआस, सॉरी जेसीओस ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स जो रिटायर हुए हैं ना उनके लिए और जो सर्विंग में है उनके लिए भी मांग रहे हैं, क्योंकि जो सर्विंग वालों को जो है अगर 2.81 हो जाएगा तो इनको फायदा होगा, यानी कि जो ओआरओपी से पहले जो रिटायर हुआ है जिनको अभी फायदा नहीं मिल रहा है उनको फायदा मिलेगा। ये मैं बुरा नहीं कर रहा हूं, सुझाव अच्छा है, लेकिन ये मतलब सिर्फ जेसीओस के लिए क्यों है, सिर्फ ऑनरी रैंक के लिए क्यों है? इसका मतलब सिपाही, नायक, हवलदार ये सब पापी है?
मांगो तो सबके लिए मांगो। उस लेटर में कहीं भी 2.81 जवानों के लिए नहीं है, सिर्फ जेसीओस के लिए। क्योंकि जेसीओस अभी जाग गया, जेसीओस के दिमाग काम करने लगा। अभी भी अगर किसी जेसीओ का दिमाग काम नहीं कर रहा तो मतलब हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आदत पड़ गया ना यस सर कहते हुए। तो यस सर करने वाला और ये वाला जो है कभी सुधर नहीं सकता, क्योंकि ये किसी का सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर रहा होगा। ये जेसीओस के लिए अभी आवाज क्यों आ रहा है? जवानों के लिए कोई बात नहीं कर रहा। इतना लिखा उसमें, सिपाही नायक हवलदार सबको फायदा मिल रहा, सिर्फ जेसीओस को नहीं मिल रहा। हम भी जानते हैं जेसीओस को नहीं मिल रहा फायदा। भाई लोग ऐसा है ना, ये ऐसे उल्टा सीधा बात करते करते जो है, जो कुछ फायदा गवर्नमेंट ने 2016 के बाद जो रिटायर हुआ उनको थोड़ा बहुत जो मिला है, मतलब नुकसान में नफा है। ये नहीं कि उनको नफा मिला है, उनको मिला है नफा मिला है नुकसान में। जिसका 6000 कम था वो 6000 से लेके अभी 3000 कम हो गया, पूरा 6000 नहीं मिला। कहीं ऐसा ना कि इनके वजह से उनके साथ फिर अन्याय अगर स्टार्ट करेंगे तो कहीं की नहीं रहेंगे कोई। क्योंकि हमें सुनने में आया है कि बहुत लोग जो है इसके खिलाफ एएफटी में और हाई कोर्ट में जाने वाले हैं। दोस्तों, हमारा दुश्मन कहीं और नहीं है, हमारे बीच में ही है, हमारे बीच में है। अभी देखो 20 इस महीने 20 तारीख को जो हम बुलावा दे रहे हैं, हम जानते हैं कि मतलब वीडियो देखने वाला कितना है, कमेंट करने वाला कितना है और कितने लोग आएंगे, इसका कोई आइडिया नहीं है। जब तक आप अपना जो है स्ट्रेंथ नहीं दिखाओगे तब तक आप जीत नहीं सकते हो। हमारे बीच में एक और ग्रुप है, वो भी पहले से काम कर रहे हैं जेसीओ जवान के लिए। मैं कोई मतलब उनका भी मैंने वीडियो देखा, एक पॉइंट भी उनका गलत नहीं है, सिर्फ इतना ही है वो जेसीओ जवानों को साथ नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब इसका जो है जेसीओ जवानों को साथ क्यों नहीं दे रहे, इसका वजह मेरी समझ में नहीं आ रहा। अभी स्पर्श, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं, स्पर्श के वजह से जो नुकसान होना था वो स्टार्ट हो गया। अभी इस महीने के बाद मतलब इस महीने खत्म होने के बाद देखना कितने लोगों का जो है पेंशन बंद होने वाला, कितने लोगों का आप देख लो। कौन आएगा उस टाइम? यही तमिलनाडु एक्स-सर्विसमैन लीग अपने यूट्यूब चैनल में स्पर्श का जो है तारीफ कर रहे हैं, अभी भी तारीफ कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि स्पर्श की वजह से प्रॉब्लम हुआ है और स्पर्श जो है अपना जो है यूजर फ्रेंडली करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनके जो पूरा टोटल कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि हमारे में क्या बहुत सारी रैंक्स है, बहुत सारे अलग अलग सर्कुलर्स है, अलग अलग पेमेंट फिक्सेशन है। एक दिन में वो सही नहीं हो सकता। अनपढ़ लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे? इसके लिए आवाज उठाना किसका काम है? जो संगठन बहुत साल से जो काम कर रहे हैं, जो संगठन अपने आप को मतलब हम जब चाहे हम एमओडी में जा सकते हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, अरे सीना ठोक के बात करते हैं। लेकिन जब टाइम आता है ना, जब टाइम आता भाग जाते हैं, जब टाइम आता तो भाग जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता हूं, वो रात को 12 बजे तक हमारे फेसबुक में बात चल रहा था। उसने यहां तक कि आपका बैंक कौन सा है, आपका पीपीओ नंबर क्या है, इतना तक धमकी दिया। आज नहीं, आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात बता रहा हूं। दोस्तों, मैं अभी भी बता रहा ना, हमें किसी से डर नहीं है। क्यों? हम अपने हक मांग रहे हैं। 20 तारीख का जो आवाज जो पंजाब से जो उठा है ना, हम क्यों पंजाब का जो है सिर्फ एक पंजाब से जब आवाज उठता है ना, तो आप समझ लो कि ऑल इंडिया का आवाज
वहीं से उठ रहा है। इस देश का जो है ना, इस देश का सबसे ज्यादा इनकम कहां से आता है? पंजाब से। मेहनत का इनकम, मेहनत का इनकम, बिजनेस का नहीं, मेहनत का इनकम। इस देश को जो है मैक्सिमम जो दान यानी कि ग्रेन्स पहुंचाने वाला कौन है? पंजाब से। सबसे ज्यादा जो है जंग हो या ना हो, बॉर्डर इलाके में जो है, पंजाब के जो बॉर्डर इलाका है, सबसे ज्यादा वहां पे जो है अटैक होता है, या टेररिस्ट या नहीं तो इन्फिल्ट्रेटर, ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन फिर भी जो है वो अपना मतलब ब्रेवनेस के लिए वो फेमस है। हम इसलिए हम उनको साथ दे रहे हैं। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं 20 तारीख को आ रहा हूँ। हम इतनी दूर से जब आ सकते हैं, दिल्ली के आप दिल्ली में जितने भी हैं और दिल्ली के आसपास जो लोग हैं, आपसे मैं हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, 20 तारीख को, 20 तारीख से लेके जब भी आपको मौका मिले तब आप वहां पे आना। और दिल्ली, नजफगढ़ या हरियाणा बॉर्डर, बहादुरगढ़, भिवानी, हर जगह जो है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर यानी कि जो शहीद परिवारों का जो फैमिली है ना, आप लोग जरूर आ जाइए। आप लोगों के लिए मैं मैसेज भी दूंगा, और ये आपके लिए, आप लोगों के लिए अलग से हम एक दिन धरना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुआ है तो सिर्फ रिजर्विस्ट और शहीद परिवारों के साथ। जो सिपाही 2 साल 4 साल 5-6 साल के अंदर जिनका मौत हुआ, जो जब शहीद हुआ है, उनके साथ नाइंसाफी बहुत ज्यादा हुआ। जो जो हम नायक 8 साल 11 साल का जो नायक है, उनके साथ नाइंसाफी हुआ। तो इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जब तक आप सामने नहीं आओगे हम आपके लिए लड़ नहीं सकते। इसी के साथ जो है मैं अपना ये आज का जो कार्यक्रम या लेक्चर या कुछ भी आप समझ लो, मैं बंद करना चाहता हूं। और 20 तारीख को फिर याद दिला रहा हूं दोस्तों, मेरा अगला वीडियो जो अभी मैंने बात किया, ये सारी बात जो है तमिल में करूंगा। आप मेहरबानी करके बीच में कोई कमेंट मत डालना कि ये हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ करके। ये जो भी अगला वीडियो मेरा तमिल में होगा, यही जो बात किया वही मैं बात करना जा रहा हूँ। और इंग्लिश में भी मैं विंकमेंट और नैप के बारे में डालूंगा, और इसलिए जो है आप बीच में कमेंट मत करना उसमें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत जवानों का एकता जिंदाबाद। 20 तारीख को मिलेंगे। जय हिंद।